कहते हैं अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार। एक नारियल के चक्कर में कुएं में पड़े हैं 4। कुछ वैसा ही हुआ है इस वक्त चाइना के साथ। चाइना कहाँ डॉलर को तबाह करने चला था, लेकिन खुद युआन तबाह हो गया और चीनी जनता भी अपनी सरकार को धोखा दे रही है। युआन नहीं, डॉलर के पीछे भाग रही है। अचानक से ये सारी चीजें क्यों होने लगी है? जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं चाइना का गुस्सा पाकिस्तान के ऊपर फूट रहा है। जानेंगे असीम मुनीर के साथ क्या किया है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और चाइना ने उम्मीद भी यही की थी कि पूरे प्लान के हिसाब से ही सब कुछ चलेगा। हालांकि वो ये भूल गया था कि जिस अमेरिका के बल पर वो आगे बढ़ा है वो अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है कि हिसाब किताब बराबर न कर सके। चाइना ने अभी डॉलर को खत्म करने के लिए एकदम जोर शोर से अभियान करना शुरू कर दिया। हालांकि डॉलर को बहुत सारे देश पसंद नहीं कर रहे हैं, यूरोपीय देश भी पसंद नहीं कर रहे हैं और यूरोपीय देश तो यूरो में ही व्यापार करना चाह रहे हैं। अगर ब्रिक्स के देशों को देखें तो ब्रिक्स के देश चाह रहे हैं कि एक कॉमन करेंसी आए। कारण क्या है? कारण ये है कि डॉलर के वर्चस्व और दादागिरी से लोग परेशान हो गए हैं। ऊपर से अमेरिका ने रूस का एग्जाम्पल देकर डरा भी दिया है कि देखो तुम हमारी नहीं सुनोगे तो हम तुम्हें स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर देंगे। तो कोई भी देश एक अल्टरनेट करेंसी को ढूंढ रहा है और चाइना यहाँ पर फायदा उठाना चाह रहा है। चाइना ना कौवे की तरह एकदम ताक पर बैठा रहता है, कोई जगह खाली हो और वहाँ घुस जाए, और ऐसा ही इस वक्त कर रहा है। चाइना ये सोच रहा है कि डॉलर के लिए लोगों के दिमाग में गुस्सा है, ऐसा करते हैं इस्तेमाल कर लेते हैं इस समय को और युआन को आगे कर देते हैं। लेकिन चाइना ये भूल गया जिस अमेरिका के मदद से चाइना बना था, उसी अमेरिका की वजह से चाइना का ये पूरा वर्चस्व खत्म भी हो सकता है। अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति के मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि निवेश के बारे में ना थोड़ा सावधान रहना। चीन की अर्थव्यवस्था कई मायनों पर अमेरिका पर निर्भर करती है और आपको बता दें ये एक तरीके से धमकी ही थी जिसे उन्होंने कहा था कि मैं तो सिर्फ तुम्हें ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि चीन और अमेरिका के संबंध खराब ना हो, क्योंकि चाइना की अर्थव्यवस्था हमारे ऊपर निर्भर है। अभी अमेरिकी ट्रेजरी सचिव चीनी दौरे पर पहुंची हुई है और आपको बता दें बाइडेन ने जो कहा उसका असर भी दिखने लगा है। हुआ ये है कि महामारी के बाद लॉकडाउन खोल दिया चाइना ने और सोचा कि हम बहुत ज़बरदस्त वापसी करेंगे आर्थिक तौर पर, लेकिन यहाँ उल्टा होता हुआ चीज़ दिखना शुरू हो गया। युआन की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में गिरनी शुरू हो गई, निवेश खत्म होना शुरू हो गया, कंपनियाँ छोड़ कर भागने लगी। तो हिसाब किताब देख कर ही लगने लगा चाइनीज अर्थव्यवस्था पर तगड़ा वाला मार पड़ रहा है। अब स्क्रीन पर आप ग्राफ देखिए किस तरीके से एक समय चाइनीज युआन डॉलर के मुकाबले में मजबूत हुआ करता था, पर इस वक्त धीरे धीरे ये गिर रहा है। और उसकी भी बात छोड़ दीजिए, पहले एक युआन भारत के 12 रुपए के बराबर होता था और अभी उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है कि एक युआन भारत के 11 रुपए के बराबर हो रहा है। यानी करेंसी में गिरावट देखने को मिल रही है और बाइडेन का कहा हुआ सच हो रहा है। बाइडेन ने जो कहा था वही बातें सच हो रही है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था चाइनीज अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती है। चाइना के ऊपर अमेरिका का गाज गिरना शुरू हो चुका है। अब इन सब के बीच में जिनपिंग ने नए पैतरे अपनाने शुरू कर दिए हैं। जिनपिंग को समझ में आ रहा है कि आर्थिक तौर पर चाइना टूट रहा है और किसी भी कम्युनिस्ट देश में ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जनता तब तक जातियां बर्दाश्त करती है जब तक उसके खाने पीने दैनिक चीजें सारी पूरी हो रही हो। जैसे ही दैनिक जरूरत की चीजों पर प्रॉब्लम आती है वहां जनता का बड़ा विद्रोह शुरू हो जाता है और ये चीज जिनपिंग बहुत अच्छे से जानता है। यही वजह है
कि जिनपिंग ने अब इन हालातों को संभालने के लिए जनता का ध्यान भटकाना शुरू कर दिया है। अचानक से परेड निकालते हैं, अचानक से पहुंच जाते हैं सेना के बीच में और कहते हैं हमें फलना से जंग करनी है, तैयार रहो, असली जंग के लिए तैयार रहो। अब इससे क्या होता है, ध्यान आर्थिक चुनौतियों की तरफ नहीं जाता है बल्कि ध्यान चला जाता है जंग की तरफ। जिनपिंग ने हाल में कई ऐसे बयान दिए हैं। खैर, अब हो ये रहा है कि चीनी जनता भी डॉलर खरीदने के लिए भागी जा रही है। ज्यादा से ज्यादा चीनी जनता को देखा जा रहा है कि वो डॉलर खरीद रही है। एक तरीके से उसकी सरकार जो युआन को आगे बढ़ाना चाहती थी, उस युआन पर खुद चीनी जनता भी चोट दे रही है। खैर, जिनपिंग अब इतना ज्यादा समस्या में है तो अपनी भड़ास तो कहीं ना कहीं निकालेगा। जिनपिंग ने कभी बाजवा को भी हुड़की दी थी। वैसे तो देखेंगे पाकिस्तान में सेना जो चाहती है वही होता है, जिसे वो सत्ता में चाहती है वही होता है। सेना ने 2018 में इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाया और इमरान खान प्रधानमंत्री तो बन गया, पर पाकिस्तान और चीन के संबंध में कोई खास ऊंचाई नहीं आई। और पाकिस्तान के एक मंत्री के अनुसार चीन कभी भी इमरान खान को सत्ता में लाने के लिए सहमत नहीं था। वो नहीं चाहता था कि इमरान खान सत्ता में आए। और कहा जाता है कि इमरान खान ने अरबों डॉलर के सीपेक परियोजना को रोकने की बात कही। इमरान खान ने कहा कि कोई फायदा इससे नहीं हो रहा है। हालांकि अपने देश के लिए इमरान खान ने सही ही सोचा। सीपेक परियोजना से लाभ के बजाय हानि हो रही थी। जैसे ही ये खबर कान में पड़ी चाइना ने तुरंत सेना को चेतावनी दे दी और कहा कि देखो, इस बंदे को हटाओ। जो चीज कुछ दिनों बाद होती दिखी। जो बाजवा बहुत अच्छे दोस्त थे इमरान खान के और बहुत अच्छे से बनाया था इमरान खान को, उसी बाजवा ने फिर बाहर का रास्ता दिखला दिया और इमरान खान बाहर पहुंच गए। सीपेक परियोजना को लेकर चाइना को समझ में आ गया था कि यहाँ पर समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ेंगी और हमारा नुकसान और भी ज्यादा बढ़ेगा। चाइना जो सोचकर सीपेक परियोजना पर पैसे लगा रहा था वो पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा था। ऊपर से इमरान खान इस परियोजना को नष्ट करने पर लगा हुआ था। अब इमरान खान चला गया तो चाइना को लगा कि शायद अब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और असीम मुनीर के आने के बाद बहुत सारे बदलाव आएंगे। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। सीपेक परियोजना को लेकर कोई बढ़त देखने को नहीं मिली। ऊपर से बलूचिस्तान और टीटीपी ने अलग से कमाल मचा कर रखा हुआ है और अब असीम मुनीर के ऊपर कथित तौर पर चाइना दबाव बना रहा है कि आसपास में कोई चुनाव मत कराओ और हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। चाइना समझता है कि शहबाज शरीफ सरकार उसके लिए बिल्कुल ठीक है और वो उसके लिए और उसकी परियोजना के लिए खतरा नहीं बनेगी। कहा यह जा रहा है कि अभी चीन कोई तरह का बदलाव नहीं चाहता है, मतलब सत्ता पर चाहता है कि शहबाज शरीफ ही रहे और उसकी सीपेक परियोजना बची रहे। खैर, ऐसे हालात दिख नहीं रहे हैं कि लाख चाहने के बावजूद भी बचने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।